बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला को छोड़ के अपने आप को लोगों के पीछे ज़लील करते हैं। हालांकि सुकून तो सिर्फ़ इस चीज़ में है कि अपने आप से मोहब्बत की जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अल्लाह ताला ही की खातिर आगे बढ़ना है और नेकी करनी है। हम अपनी नेकी पर जब लोगों की सपोर्ट कम मिलने पर मायूस हो जाते हैं तो उस नेकी को तर्क कर देते हैं। हालांकि नेकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर होनी चाहिए। वो अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, लोगों की परवाह नहीं करें, लोगों के हुकूक दें, ज़रूर दें, लेकिन उनसे बदले में कुछ चाहिए बग़ैर सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर देते जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। मैं आपकी कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ और पूरी कोशिश रहती है कि हर एक को उसका जवाब ज़रूर दे सकूँ। आजकल बड़े ही नेगेटिव लोग हो गए हैं, हर वीडियो पे नेगेटिव कमेंट ज़रूर आता है, तो मेरा मेहरबानी नेगेटिविटी से परहेज़ कीजिए और पॉजिटिव की तरफ आइए। इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज हमने एक्सप्लोर किया एक ज़बरदस्त सी जगह जो कि बहुत ही बजट में है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये एक ज़ू है शारजा में, जो कि सबसे बड़ी बात है कि इंडोर है, क्योंकि इस गर्मी में यूएई में बाहर निकलना भाई जहन्नुम से के बराबर ही है, यकीन माने, क्योंकि डेजर्ट है यहाँ पर। तो दिन क्या रात भी ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि अभी भी तपती हुई धूप सर पे खड़ी है। हर वक्त ऐसा लगता है कि 12-1 बजे की धूप जैसे कराची में होती थी ना 12-1 बजे की, उसको थोड़ा सा 10 to 20% बढ़ा दें। तो खैर बस अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं और ये ज़ू बहुत ही बजट में है, वरना 5 बच्चे लेके आना और 2 एडल्ट के साथ मतलब 7 फैमिली मेम्बर्स, तो जहाँ भी जाओ 500 से धर्म से कम का खर्चा होता नहीं है। बट यहाँ पर 12 से लेके 12 और अंडर के सारे बच्चे फ्री हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़े हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 20 दरम टिकट है। तो हमारा कुल टिकट जो खर्चा आया है बड़ों का वो था सिर्फ 60 दरम, मतलब 60 दरम। और उसके बाद जो बच्चे थे छोटे उन सब का जो है फ्री था। तो यहाँ पर जो है इंडोर है, सबसे बड़ी बात है कि इंडोर है, AC बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो फर्स्ट जोन स्टार्ट हुआ वो स्नैक से है, और ये इतनी फैसिनेटिंग किस्म के एनिमल्स होते हैं कि इन समझ में नहीं आती कि ज़िंदा है या मरे हुए हैं। इसीलिए इन्हें दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रेडेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इतने ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर हमला करते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो मरे हुए हैं, लेकिन जब आप इनके करीब जाते हैं इनको पकड़ने, इनको गौर से देखने के लिए, तो एकदम से आपके ऊपर झपट्टा मारते हैं। और ये इतने पॉइजनस होते हैं कि विदिन सेकेंड्स जो है वो आपकी बॉडी में पॉइजन फैला के आपको मार सकते हैं। तो देखें ना, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया में बनाई हैं, लेकिन सबको ये सीख ज़रूर सिखाई है अपने आप को कैसे बचाना है और अपना पेट कैसे बढ़ना है, चाहे वो इंसान है या चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। तो जनाब ये देख लें, और हमें जानवर से भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए। और बड़ा ज़रूरी है कि हमें हर इंसान को ना ही सिर्फ अपने फ़िज़िकल आउटर की भी हिफाजत करनी चाहिए, बल्कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने दिमाग को भी सुकून ज़रूर पहुंचाना चाहिए। तो जनाब, शुरू का कोट आपको याद होगा, लोगों की बातों में मत आइए, लोगों का तो काम ही कहना। अगर आप अच्छा करेंगे तब भी बुरा बनेंगे, तब आप बुरा करेंगे तब भी आप बुरा ही बनेंगे। तो बजाय लोगों की तरफ गौर करने के या लोगों से सिंपैथी हासिल करने की, चाहे वो अपने हो या दूर हो, कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो बिल्कुल ये ज़माना जो है ना, इस जो कोट है ना, बिल्कुल इसी पे मुश्तमिल होता है और इसी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आइडेंटिफाई करता है। और आप अपनी ज़िंदगी में भी झांक के देखें, आप भी कहेंगे, आप लोग बिल्कुल जो है ना मेरी बात से सहमत होंगे। तो खैर जनाब, चलते हैं अपने ज़ू की विज़िट करते हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं। मुझे फ्रॉग्स देखने का बहुत शौक़ है, और मैंने क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, बट मेरा जो मेजर था वो बायो नहीं था, तो मैंने जो डायसेक्शंस होते हैं फ्रॉग्स के वो कभी किए नहीं। तो मुझे बड़ा शौक होता है कि इनको करीब से देखूं, और ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा इतने करीब से देखना हुआ है। फ्रॉग्स मैंने कभी इतने करीब से नहीं देखे। बड़े ही ज़बरदस्त से फैसिनेटिंग से कलर्स हैं, और प्यारे प्यारे से जो है अल्लाह ताला ने इंसेक्ट्स और जानवर किस तरीके के हमारा जो है ना फ़िज़ा में किस किस तरीके की पूरी दुनिया में जानवर बनाए हैं। सुभान अल्लाह। बस आप कहते रहिए, और कहते हैं ना,
बड़ी खूबसूरत सी आयत है सूरह रहमान की कि तुम और मेरी किन किन नेमतों को ठुकराओगे। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। वाकई में अगर सोचा जाए तो वाकई में अल्लाह ताला ने कितने बेशुमार चीज़ें बनाई हैं। मेरे ख़्याल से काफ़ी को तो हमें नाम भी नहीं पता और काफ़ी के तो अभी इंकशाफ भी नहीं हुए हैं। बहुत सारे अंडर वाटर ऐसे बहुत सारे अभी भी एनिमल्स हैं जो कि अभी तक जो है दरियाफ़्त ही नहीं हुए। तो देखिए आगे आगे ज़िंदगी में और क्या क्या देखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमें ऐसा मौका मिला और हमें इतनी आमदनी दी है अल्लाह ताला ने कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर विज़िट करवाया और हम भी ख़ुद विज़िट कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इन्जॉयमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, ना ही सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बॉडी के लिए बल्कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी, आपको अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए भी और अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए भी इस तरह की तफरीहात ज़रूर करनी चाहिए। चाहे ही वो क्यों ना हो कि मतलब आप सिर्फ आइसक्रीम ही खाने चले जाएँ या चाय पराठा ही खाने चले जाएँ, लेकिन जाइए ज़रूर। हफ्ते में एक दफ़ा ना सही लेकिन कम से कम महीने में ट्वाइस अ वीक तो ज़रूर कोशिश किया करें जाने की। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसी बहुत सी ऑन बजट वीडियोस आपके साथ और ऑन बजट जो है वो जगहें ढूंढ के आपके लिए लेकर आऊँगी, और ताकि आप भी जो है इस जगह पर जाइए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि यहाँ पर हर जगह पर बीच में टेबल्स लगाई हुई थी कि आप बैठें सुकून से, हर सेक्टर को, हर यूनिट को आराम से एंजॉय करें। अपना अलग अलग जोन्स बने हुए थे। ये बर्ड जोन में है हम इस वक्त, इससे पहले हम स्नेक्स में थे, फिर इंसेक्ट्स था, फिर आगे जाके जो है वो क्या बोलते हैं सारे टाइगर्स, लिपर्ड्स वगैरह होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, इस पार्क का नाम तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। इस पार्क का नाम है शारजाह डेजर्ट पार्क। जी हाँ, आप सर्च ज़रूर कीजिएगा, शारजाह डेजर्ट पार्क है इसका नाम। और यहाँ पर जो है वो बड़े वाले जानवर नहीं है, उनका एक अलग से सेक्टर बनाया हुआ है जो कि 15 मिनट की ड्राइव के बाद एक फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ पर उन्होंने बड़े जानवर रखे हैं जैसे एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड लायन एंड लायनेस एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर भी टाइगर, लिपर्ड्स वगैरह है। टाइगर नहीं है, लिपर्ड्स, चीता वगैरह आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे जानवर हैं जैसे अभी हम देख रहे हैं ये बैट है और सब बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना, अच्छा इनको अंधेरे में रखा हुआ क्योंकि आपको पता है, आई थिंक ये रोशनी में जो है ब्लाइंड तो होते ही हैं, ये इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये है कि इनको अंधेरे में ही रखा जाता है। क्यों? हमने जानवर को कैद तो किया हुआ ही है, लेकिन उसे क्यों अजियत दे के रोशनी में रखें। जिस चीज़ का जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया उसको उसी तरीके से प्रिजर्व किया जाए। और ये है कारकल, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी कैट है, और ये जो है ना यूएई की कैट है। और यकीन करें, मैं इसको देख के बड़ी हैरान हुई कि यहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर मैंने इस कैट को देखा है। हमारे पाकिस्तानी कैट से बड़ी मुख्तलिफ ब्रीड है ये, और थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है। और मैं इनको देख के हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी, इनके तो फेस ही बिल्कुल चेंज है, ये कौन सी किस्म की कैट है। तो जब मैंने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये डेजर्ट की कैट्स हैं, और जो आप इजिप्शियंस की ज़माने की ये कैट्स हैं जिनकी ब्रीड अभी तक चलती आ रही है, जिनसे आगे जो है नॉर्मल कैट्स बनी हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ा साइज़ इनका, कान इनके बड़े डिफरेंट है, और ये लाइव भी मैंने देखा है काफ़ी गाड़ियों के पास घूमते सामते, बट मोस्टली खैर यहाँ पर होती नहीं है। और यहाँ पर बड़े ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे फॉक्स हैं। आजकल मैं अपने बच्चों को फॉक्स की काफ़ी स्टोरीज़ ऑनलाइन दिखा रही हूँ जो कि मॉरल स्टोरीज़ होती हैं। वैसे तो आपको पता है लिमिट रखा हुआ है मैंने अपने बच्चों के लिए, छोटे वालों के लिए भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन वो जब भी जो भी देखते हैं उसमें कोई मॉरल स्टोरी होती है, उसमें कोई लेसन होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा स्टिमुलेशन वाली वीडियोज़ नहीं होती हैं ताकि उनका दिमाग ज़्यादा ख़राब ना हो क्योंकि आजकल के बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं, वो विदिन सेकेंड्स उनकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें बनी हैं, वो कहते हैं बस स्विच स्विच स्विच। तो भाई बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कामिंग एंड सूथिंग किस्म की वीडियोस, मूवीज़ या टेलीविज़न प्रोग्राम्स दिखाया करें, स्पेशली जो बच्चे अंडर 10 ईयर्स के हैं। वैसे ही उन्होंने आगे जाके अपने सारी पढ़ाइयाँ जो है वो टैबलेट्स और लैपटॉप्स पे ही करनी है, तो बेहतर नहीं है कि जब तक आप इनसे बचा सकते हैं बचाएं। हाँ, बिल्कुल नहीं बचा सकते, मैंने बिल्कुल माना, एग्री करती हूँ, आई टोटली एग्री विथ यू, बट उसका टाइम लिमिट तो सेट कर सकते हैं ना। तो बस जनाब, हमारे छोटे बच्चों का टाइम लिमिट जो है वो 1 घंटा है, और बड़े बच्चों का जो है 2 घंटा टीवी है और 1 घंटा टैबलेट, या कोई भी मिक्स एंड मैच करके वो कर लेते हैं जनाब। अब हम बीच में जो है इन्होंने कैफेटेरिया बनाया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि अगर आप पूरा घूमने के बाद खाएंगे तो बच्चों ने तो आपके नाक में दम कर देना है भूख भूख के मारे, और आपके पेट में भी ना चूहे कूदने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में ये एरिया था रेस्टोरेंट्स का, और बहुत ज़बरदस्त हम बैठे, और इतना रीज़नेबल खाना कि मैं हैरान हो गई। मुझे लग रहा था भाई कोई नहीं तो यहाँ पर भी 500 दरम का खर्चा होगा ही, क्योंकि खाना तो महंगा हो जाता है, कुछ नहीं तो कम से कम 300 दरम तो लग जाएंगे। मतलब आप समझ लें 60 दरम का एंट्रेंस हो गई,
ठीक है, पेट्रोल आपने 50 दरम का डलवा लिया है, 100 दरम तो यही हो गए। और फिर उसके बाद आप जो है, लेकिन खैर पेट्रोल बहुत लंबा चल जाता है। और उसके बाद आपने जो है खाने पीने में तो कम से कम 300 दरम तो लगेंगे। लेकिन जब यहाँ पर मैंने इनका मेन्यू देखा था, वो शौक के सब चीज़ें 10 से 15 दरम, 20 दरम तक की, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 15 दरम का हमने वो खाया है क्लब सैंडविच, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था, बहुत अरसे से नहीं खाया, बहुत यमी था। और उसके साथ फ्राइज़ भी थे और बहुत ही डिलीशियस था। और कॉफ़ी जो है वो 3 दरम की थी और चाय सिर्फ 2 दरम की। और बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई जो कि सिर्फ 3-3 दरम की थी। तो देखे खाना बहुत रीज़नेबल। टोटल हमारा ख़र्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 160 दरम का आया, जो कि अनबिलीवेबल है 7 फैमिली मेम्बर्स के लिए। बहुत प्यारा स्पॉट है और बहुत चीज़ें देखने को मिली। तो बस यहाँ पर हमने फिर मंकीज़ देखे। मंकीज़ का जो है वो जोन बना हुआ था और मंकीज़ जो है ना एक दूसरे के जुएँ निकाल रहे थे, जिसमें मेरे बच्चे देख के कह रहे थे मम्मा देखें बग्जीज़, क्योंकि हम यहाँ पर जुएँ नहीं बोलते, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है ना जब बच्चे जाके बाहर भांडा फोड़ देते हैं कि मामा मेरे सर में जुएँ हैं, मुझे खुजली हो रही है। तो मैंने उनको जुएँ के बजाय बग्जी सिखाया, क्योंकि देखिए स्कूल जाते हैं, 10 किस्म के बच्चे होते हैं, 10 किस्म की नेशनलिटीज़ होती है, कौन साफ़ होता है कौन नहीं साफ़ होता है। जुएँ तो आपके पास आएंगी, चाहे आप किस मुल्क में, किस दुनिया में भी चले, चाहे वो अमेरिकन है, यूक्रेनियन हो, ब्रिटिशर हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जुएँ तो सबके सर में है। तो बस जनाब, तो यहाँ पर वो इतना हंसे कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर बेबी मामा के जुएँ निकाल, मतलब बग्जीज़ निकाल रहे हैं। तो खैर फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो चीथा और लिपर्ड्स का सेशन था। और फिर यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आई, वो काफ़ी फैसिनेट हो रहे थे देख के। मैंने तो खैर पहले भी देखा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना, उन्होंने भी पहली बार नहीं देखा। उन्होंने तो बहुत लाहौर ज़ू भी देखा है, कराची का ज़ू भी देखा है, स्कूल वालों के साथ भी गए। लेकिन ये जो छोटे वाले थे ना, 3 और 4 साल वाले, इतने फैसिनेट हो रहे थे और बार बार देख रहे थे कि हमने तो टीवी में देखा है, कार्टून में देखा है, मामा ने पढ़ाया है टी फॉर टाइगर। क्योंकि आजकल स्कूल में, नर्सरी में मैं इनको लेटर टी पढ़ा रही थी और लेटर टी से रिलेटेड टाइगर, और टाइगर की इतनी सारी हमने एक्टिविटीज़ की, शायद आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी होगा। और अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैं वक्तन बवक्तन, बल्कि रोज़ ही तकरीबन अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हूँ, ताकि बच्चों को स्क्रीन टाइम से हटा के डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ कराई जाए और जो टीचर्स हैं उनको हेल्प भी मिले। खैर, तो फिर यहाँ पर ये पूरा एरिया था। उसके अलावा 3 एरियाज़ और थे जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मतलब आप समझ लें आप बहरिया टाउन में आ गए और बहरिया टाउन में आपके पास ड्रीम लैंड भी है, वाटर पार्क भी है, कार्निवल भी है, खाने का एरिया अलग है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जब जोन में एंटर हो गए तो आपके पास अलग अलग जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स बने हुए थे। ठीक है, तो फिर हम दूसरी जगह पे गए जहाँ पर बोटानिकल गार्डन था, जहाँ पर सब्ज़ी और सारी जो एलोवेरा वगैरह, गार्लिक, जिंजर, सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ये लोग उगा रहे थे। और फिर इसमें बड़ी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ ये थी कि जब भी बच्चा कोई प्रेस कर रहा था बटन, तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुरान में इसका जिक्र है, फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स भी बता रहे थे, तो और उससे रिलेटेड हदीस भी और उससे रिलेटेड किस्से भी, कि अगर गार्लिक था तो गार्लिक से रिलेटेड वर्ड्स कौन सी है, इसका जिक्र कहाँ आया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कैसे इस्तेमाल किया, इस्लाम में इसका कैसे इस्तेमाल है, ये मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी। तो छोटे बच्चों ने तो आयत सुन के वो कह रहे थे मामा कुरान, तो बहुत खुश हो रहे थे। और बड़े बच्चों की इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी इस पर सर्च करूँगी। फिर हमने वो एरिया देखने के बाद ये 3rd एरिया था जो फार्म था, जहाँ पर बच्चों का चिल्ड्रन पार्क या चिल्ड्रन फार्म कह लें, ये था आउटडोर में। और ये हम आ तो गए थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ से 15-20 मिनट से ज़्यादा हम टिक नहीं सके और हम पूरा भी नहीं घूम सके, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि मतलब 10-15 मिनट में हम पसीना हो गए। खैर, यहाँ पर अच्छी खासी बच्चों की एक्टिविटीज़ में, खासी सर्दियों में आना चाहिए ताकि ये छोटे बच्चे इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गर्मी हो सर्दी हो। हम जो है ना निकाब और अबायों में और हिजाबों में हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। और यहाँ पर देखे बच्चे जो है ना वो गाय से दूध निकाल रहे हैं और किस तरह से निकाला जाता है, ये था। व्हील्स थी और आपको याद होगा पेलडूश हम खेला करते थे बचपन में। फिर जब हम इंडोर आए तो इसी चिल्ड्रन फार्म में एक इंडोर एक्टिविटी भी कराई जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा एक और जोन था जो कि म्यूज़ियम था, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे 3 बजे और ये 5:30 तक बंद हो जाता है। तो हम जब तक वहाँ पहुँचे, म्यूज़ियम बड़ा जल्दी देखना पड़ा। वहाँ पर जो है वो स्टफ्ड एनिमल्स थे, स्टफ्ड डायनासोर्स थे और भी काफ़ी सारे स्केलेटन्स वगैरह थे, लेकिन हम देख नहीं सके क्योंकि 5:13 का टाइम हो गया था। तो बस जनाब, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्लाइड्स वगैरह किए बच्चों ने, फिर हम घर की तरफ निकल गए। तो बस जनाब, आज की थी ये वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए ना, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माअस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।